हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हम लोग लाइट कवर कर रहे हैं और लाइट में आज का जो टॉपिक है बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर स्टूडेंट इस टॉपिक में गलतियां करते हैं और आज के टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप पिक्चर में देख रहे होंगे या आपने अपने घर में ऐसा काम किया होगा जब आप छोटे रहे होंगे, अभी भी करते होंगे। आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास में पानी रख लीजिए और उस पानी में अपनी पेंसिल को रखिए। तो आप देखेंगे ये आपने अपनी पेंसिल को रखी है, ये आपकी पेंसिल है और ग्लास में फिर ये आपकी पेंसिल है। तो आपको हल्की सी पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती है, बेंड होती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? या फिर दूसरा लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप स्विमिंग पूल में गए होंगे तो आपको लगा होगा कि पानी क्या है, ऊपर है, लेकिन जब आपने स्विमिंग पूल में उतरा या आप उसके अंदर गए तो आपको लगा यार ये क्या हो गया। हमें लग रहा था पानी ऊपर है और यहाँ पानी बहुत ज्यादा है, गहराई में है। या फिर आपने कभी रोड में चलते हुए ये फील किया होगा, अरे नहीं नहीं आप तो कुछ और फील करते हैं। आपने ये फील किया होगा कि यार सामने रोड पे पानी भरा हुआ है, लेकिन जब आप वहां तक पहुंचते हैं तो लगता है आगे पानी भरा हुआ है। क्या आप ये सब चीजों को फील किए हैं? बिल्कुल सही है। ये सब जो चीजें हो रही हैं, यही क्या है? यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। चलिए समझते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्या लिखा है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। कहता है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, इट्स पाथ बेंड ड्यू टू द चेंज इन स्पीड। वो क्या कर लेती है? अपना रास्ता बदल लेती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। क्यों? स्पीड के कारण। क्यों? क्योंकि या तो स्पीड उसकी कम हुई होगी या तो स्पीड उसकी क्या हुई होगी? ज्यादा। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यही लाइट जो मुड़ रही है, बेंड हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए समझिए मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या किया? मैंने बेटा एक बाउंड्री बना दी। ये क्या है? एक बाउंड्री, ताकि हम पहचान सकें कि बाउंड्री के ऊपर हमारा मीडियम कुछ और है और बाउंड्री के नीचे हमारा मीडियम कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे बना दिया एयर, हवा। ये कैसा मीडियम है सर? ये है रेयर मीडियम। कैसा है? रेयर मीडियम। चलो नीचे की तरफ यहां हमने बना दिया वाटर। और वाटर कैसा है? तो आप कहोगे सर ये है डेंसर मीडियम। कैसा है? डेंसर मीडियम। ध्यान रखो बेटा, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा। और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? कम। रेयर मीडियम में ज्यादा, डेंसर स्पीड में, मतलब डेंसर मीडियम स्पीड कम। चलो बहुत बढ़िया। आप इसको ऐसे समझिए, आपने बाइक चलाई होगी। अगर आपको हाईवे मिलता है, आप बहुत तेज बाइक चलाते हैं, स्पीड 80-90 यहां तक कि 100 तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर एक ऊबड़ खाबड़ वाला, जहां गिट्टियां पड़ी हों, रेत बालू पड़े हों, वहां पे आप क्या करते हैं? आपकी जो बाइक की स्पीड है वो क्या हो जाती है? स्लो। आप स्लो कर लेते हैं और साथ में आपकी जो बाइक है हल्की सी थोड़ा सा क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाइक ने मीडियम चेंज किया। ऐसे ही जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड में बदलाव होता है।
और स्पीड में बदलाव के कारण ही लाइट क्या होती है बेटा, बेंड होती है। और ये जो लाइट बेंड हुई है यही क्या है, यही तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसमें समझते हैं हमने क्या किया, हमने एक लाइट भेजी यहां, ये जो लाइट आई है ये लाइट क्या है बेटा, आप कहोगे ये लाइट है इंसिडेंट, क्या है, इंसिडेंट रे। क्लियर। अब यहां पे लाइट की स्पीड क्या है, ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, रेयर मीडियम है, एयर वाला है। यहां से जहां लाइट आई है यहां से बिल्कुल 90 एंगल एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और जो परपेंडिकुलर रे होती है बेटा वो क्या कहलाती है, तो आप कहोगे सर यही रे कहलाती है नॉर्मल। क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। अब लाइट क्या हुई, लाइट जब मीडियम चेंज की, एयर से वाटर की तरफ गई, ज्यादा स्पीड से कम स्पीड की तरफ जब लाइट जाती है तो बेटा लाइट क्या हो गई, लाइट बेंड हो गई। लाइट क्या हो गई बेटा, बेंड। और किस तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ। किस तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ लाइट क्या हो गई, मुड़ जाती है। और यही लाइट का बेंड होना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और इस रे को हम क्या कहते हैं, इस रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। आ गई बात आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो एग्जाम्पल से इसे और अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं बेटा। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, जब लाइट एयर से कहां जाती है, वाटर। कहां जाती है, वाटर। एयर से वाटर, एयर कैसा मीडियम है सर, रेयर। वाटर कैसा मीडियम है सर, डेंसर। तब क्या होता है, सुनना, ये क्या है बेटा, बाउंड्री। क्या है, बाउंड्री। कुछ मान लेते हैं ए बी, ये बाउंड्री है। क्लियर। अब हमने क्या किया बेटा, ऊपर एक मीडियम बनाया, कौन सा, एयर। और एयर कैसा मीडियम है, तुम कहोगे सर रेयर। कैसा है, रेयर मीडियम। क्लियर। नीचे क्या बनाया सर, वाटर। क्या बनाया, वाटर। वाटर कैसा मीडियम है, तुम कहोगे सर डेंसर। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब समझना, अब हुआ क्या, अब ये हुआ बेटा कि हमने लाइट भेजी, ये यहां पे क्या है, यहां पे सर नॉर्मल है, आपने बता ही दिया, परपेंडिकुलर एक रे, ये नॉर्मल है, और ये हो गई इंसिडेंट रे। अब ये कहता है पहला एग्जांपल कि जब लाइट एयर से वाटर ज्यादा स्पीड से कम स्पीड की तरफ, या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जाती है, तो लाइट झुक जाती है, लाइट मुड़ जाती है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। जैसे तुम झुक गए, वो भाव नहीं देती तुम्हें तब भी तुम झुक गए उसके प्यार में, ऐसे ही लाइट भी झुक जाती है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो लाइट ये हो गई नॉर्मल की तरफ बेटा बेंड। क्लियर। पढ़िए पहला एग्जांपल क्या कहता है, पहला एग्जांपल कहता है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, जब लाइट ट्रेवल करती है एयर से कहा, वाटर में, इट स्पीड डिक्रीज, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहले यहां स्पीड ज्यादा हुई थी, यहां स्पीड कम है। सो द लाइट रे बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, इसलिए लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब इसी के जस्ट अपोजिट चलते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब हमारी लाइट ट्रेवल करती है वाटर टू एयर, वाटर टू एयर, हमने ये क्या बना लिया, हमने ये एक बना लिया ए बी की सर एक बाउंड्री है, इसके ऊपर हमने बना लिया इस बार वाटर की, ये एक वाटर है। ठीक है, वाटर कैसा मीडियम सर, डेंसर। कैसा मीडियम, डेंसर मीडियम। और ये है एयर, एयर कैसा मीडियम, तो आप कहोगे रेयर मीडियम। क्लियर यहां तक। अब स्पीड का खेल क्या है, वाटर में स्पीड क्या होगी, कम, और एयर में स्पीड क्या होगी, ज्यादा। अब आपने क्या किया, अब आपने एक लाइट ड्रॉ की,
ये आपने लाइट भेजी, इंसिडेंट आपने लाइट भेजी, इंसिडेंट रे है, यहां पे परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रे है। अब क्या हुआ, तुम तो उसके प्यार में झुक गए थे, लेकिन वो तुमसे दूर भाग रही है, वो तुमसे दूर भाग रही है। तो यही हो रहा है कि जब लाइट ट्रेवल करती है वाटर से एयर, डेंसर से रेयरर, तो लाइट बेंड होती है अबे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से लाइट कहां चली जाती है, दूर। तो दूसरा जो पॉइंट है वही लिखा हुआ है, क्या कहता है, when light travel from water to air, जब लाइट वाटर से कहां जाती है, एयर, इट स्पीड इंक्रीज, लाइट की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, सो द लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाती है, जैसे वो तुमसे दूर भाग गई। चलो आगे पढ़ते। अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन कहता है व्हाट चेंज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। नहीं बेटा गलत, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, ये क्या है, रिफ्रैक्शन है। क्या है, रिफ्रैक्शन, पीपीटी वालों की खैर नहीं, ये है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। क्लियर, चलो, व्हाट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के समय क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता। ठीक है, समझते हैं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट वो बात करता है स्पीड की। आप बताओ, आप बताओ रिफ्रैक्शन के समय स्पीड चेंज होती है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही, स्पीड चेंज होती है। सर आपने बताया कि एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा थी, वाटर में लाइट की स्पीड कम है, मतलब रेयर में लाइट की स्पीड ज्यादा, डेंसर में लाइट की स्पीड कम। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड बदलती रहती है, कभी स्पीड कम होती है, कभी स्पीड ज्यादा होती है, और ये किस पर डिपेंड करता है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट यही है, लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड में लाइट ट्रेवल करती है इन डिफरेंट मीडियम, और ये डिपेंड करता है कि मीडियम उसको कौन सा मिला है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, रोड अच्छी है, आपकी स्पीड ज्यादा, और रोड कम है मतलब खराब है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए दूसरा, डायरेक्शन। डायरेक्शन, आप मुझे बताओ कि लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई है कि नहीं। अरे सर बिल्कुल हुई है, लाइट बेंड हुई है, कभी नॉर्मल की तरफ, कभी नॉर्मल से दूर, तो इसका मतलब लाइट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। और लाइट की डायरेक्शन किस वजह से चेंज हो गई, स्पीड की वजह से, क्योंकि स्पीड कम ज्यादा हो रही है तो डायरेक्शन चेंज होती है। तो वही दूसरा पॉइंट कहता है, ड्यू टू द चेंजेस इन स्पीड द लाइट रे बेंड, स्पीड की वजह से लाइट रे बेंड होती है, और लाइट रे का बेंड होना डायरेक्शन चेंज कहलाता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, वेवलेंथ चेंजेस। वेवलेंथ, अब तुम कहोगे यार सर ये कहां से आ गया, अरे क्लास 9th याद करो, तुमने वेवलेंथ पढ़ा होगा। अरे नहीं सर, 9th में तो हम कुछ पढ़े ही नहीं, हम तो मौज मस्ती में लगे थे। कोई बात नहीं, वेवलेंथ बता देता हूं। आप इसको ऐसे समझो वेवलेंथ को कि कोई नदी है, कोई रिवर है, वो रिवर फ्लो कर रही है, और रिवर का पानी कैसे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, उसकी जो लहरें होती हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो मान लो लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं ऐसे, क्लियर। तो या तो पॉइंट ऊपर ले लीजिए, या तो पॉइंट ऊपर ले लीजिए। तो ये जो ऊपर जो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां बना हाईजेस्ट और एक पॉइंट यहां बना, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो फिर जो ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी।
ऐसे ही लाइट भी ट्रैवल करती है, लाइट भी ऊपर नीचे ट्रैवल करती है। तो जो ऊपर के जो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस निकाला जाए वही उसकी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। तो ये 5 सेंटीमीटर लाइट की क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। तो वेवलेंथ बदलता है, बिल्कुल बदलता है। द वेवलेंथ बिकम शॉर्टर लॉन्गर, या तो वेवलेंथ कम होता है बेटा या तो वेवलेंथ ज्यादा होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मीडियम पर, कि मीडियम कैसा है, रेयरर है या फिर डेंसर है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ये तीनों चीजें चेंज हो रही हैं, स्पीड बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है, वेवलेंथ बदल रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। अब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती तो आप कहोगे सर समझ तो आ गया वेवलेंथ, अब ये फ्रीक्वेंसी कहां से आ गया सर। फ्रीक्वेंसी ऐसे समझो, एक सेकेंड में ये जो पानी बह रहा था, एक सेकेंड में कितनी बार पानी ऊपर गया और कितनी बार पानी नीचे आया, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही एक सेकेंड में लाइट कितनी बार ऊपर होती है और कितनी बार नीचे होती है, तो लाइट का ऊपर नीचे होना पर्टिकुलर टाइम में वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और यही एक ऐसा पॉइंट है जो नहीं चेंज होता। क्या लिखा है बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के दौरान। होप आपको आज की क्लास बेहतर लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम जब मिलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगा। बाय बाय।